वेलकम टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। और आज हम अपने सीरीज़ का लेके आए हैं सेकंड पार्ट। ये सीरीज़ है क्लास 10th के लिए और जिसमें हम चैप्टर वाइज जो MCQs हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ऑलरेडी 20 क्वेश्चंस फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं और आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। Four bells toll at interval of 10 seconds, 15 seconds, 20 seconds and 30 seconds respectively. If they toll together at 10 a.m., at what time will they toll together for the first time after 10 a.m.? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि चार बेल हैं जो 10, 15, 20 और 30 सेकेंड्स के इंटरवल में बजते हैं। अगर वो एक साथ बजते हैं 10 बजे तो नेक्स्ट टाइम 10 बजे के बाद वो चारों बेल्स एक साथ किस टाइम पे बजेंगे। तो ये है आपका क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। सिंपली अगर इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो हमें उनका क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। तो यहाँ पे हम एलसीएम किसका निकालेंगे, 10, 15, 20 और 30। तो इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 60 सेकेंड्स। आप बहुत ईजिली एलसीएम निकाल सकते हैं, बहुत बार आपने प्रैक्टिस की है एलसीएम की फैक्टराइजेशन से या नॉर्मली जिस तरह से आपको ईजी लगता है आप एलसीएम निकाल सकते हैं। सो अगर 10, 15, 20 और 30 का एलसीएम निकाला जाए तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 60। सारे एलसीएम यहाँ पे जो क्वांटिटीज़ है वो सेकंड्स में है, इसलिए हमारा जो एलसीएम है वो भी किस में होगा, सेकंड में होगा। स्टूडेंट्स आपको पता है 60 सेकंड्स इज़ 1 मिनट। तो अगर 10 बजे बेल बजती है तो 1 मिनट बाद जो होगी वो चारों बेल एक साथ बजेगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एक ऑप्शन नंबर ए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। P is the LCM of 2, 4, 6, 8, 10. Q is the LCM of 1, 3, 5, 7, 9. L is the LCM of P and Q. Then which of the following is true? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स P जो P है वो LCM है हमारे पास, LCM ऑफ 2, 4, 6, 8, 10। इसके बाद जो हमारे पास Q है वो क्या है, LCM ऑफ 1, 3, 5, 7, 9। तो सॉरी 9। तो अगर हम इसका एलसीएम देखें तो फर्स्ट में हमारे पास जो एलसीएम आएगा, जो हाईएस्ट पावर जो होगी 2 की वो होगी 2 की पावर 3, 8 यानी कि। उसके बाद हमारे पास रहेगा 3 and 5, आप ये भी निकाल सकते हैं। क्यू में जो हमारे पास एलसीएम होगा वो होगा हमारे पास 3, 5 and 8। 3 की स्क्वायर हो जाएगी यहाँ पे and 8। ओके तो ये दोनों का एलसीएम निकलेगा। हमें जो एल है, एल जो एलसीएम होगा वो किसका है, पी और क्यू का। यानी कि हमें एलसीएम जो निकालना है इसमें और इसमें निकालना है, ठीक है। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। और यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो किस में दे रखे हैं, आपके पी और क्यू के रिस्पेक्ट में दे रखे हैं। तो जो एल है वो अगर आप इन दोनों में एलसीएम देखें, जिस तरह से आपने इसका एलसीएम निकाला आप इन दोनों के भी जो फैक्टर्स हैं उसको कंपेयर करें। एलसीएम में आपको पता है जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर देखी जाती है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एल इक्वल्स टू 21 पी। ठीक है। पी स्टूडेंट्स कैसे आया, तो पी जो हमारे पास ये वैल्यू है ना, ये दोनों में ही कॉमन आ गई है। इस वजह से ये वैल्यू हमारे पास आप सिंपली देख सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे 2 की पावर 3 इज़ 8 एंड यहाँ पे 3 हमारे पास एक ऑलरेडी आ गया, 5 आ गया और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक 7 है। यहाँ पे हमारे पास एक 7 भी है एलसीएम में। तो 7 3 21, 21 हमारे पास आ गया और जो बाकी फैक्टर्स हैं वो पूरे ही पी के इसमें कॉमन है क्यू में, इसलिए जो पूरा एलसीएम है वो पी के टर्म्स में आ गया। तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 इज़ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 120 एंड 144 बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 120 एंड 144 का बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें क्या होता है, कोई भी कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो आप प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट पे लिख सकते हैं। ओके लाइक अगर एग्जांपल में दूं तो 21 क्या एक कंपोजिट नंबर है, तो इसको आप लिख सकते हैं 7 into 3। ठीक है, तो ये दोनों नंबर्स क्या हो गए, आपके प्राइम नंबर हो गए। तो आप किसी भी कंपोजिट नंबर को जो प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स जो हैं, जो प्रोडक्ट है उसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। यही आपका बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में निकालना है 120 एंड 144 का एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम के लिए हम देखते हैं हम यहाँ पे
फैक्टर निकाल लेते हैं 120। 120 का फैक्टर हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 60 एंड 16 इंटू 3 इंटू 5, ये हो जाएगा आपका 120। इसके बाद सॉरी यहाँ पे आपके पास 2 2 जो 4, 4 2 जो 8, 8 3 जो 24 एंड 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास ये 2 नहीं हो गया, ये एक्स्ट्रा है। ओके यहाँ पे मैं फिर से लिख देती हूँ 120 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड 144 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके ये आपका हो गया 144 का फैक्टर। अब आपको क्या निकालना है, HCF। HCF आपको पता है जो लीस्ट कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको निकालते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास आगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 जो दोनों में ही कॉमन है और लीस्ट है, तो 2 की पावर 3। अगर हम 3 में देखें तो यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर 1 यानी कि 1, तो ये हो जाएगा 3। तो 2 की पावर 3 इज़ 8 इंटू 3 इज़ 24। तो हमारे पास जो HCF आ गया वो कितना आ गया 24। अब हमें निकालना है LCM स्टूडेंट्स। तो LCM हमारे पास क्या हो जाएगा 720। आप निकाल सकते हैं LCM। LCM में हम क्या करते हैं, जो हाईएस्ट पावर होती है वो लेते हैं। तो LCM जो इस क्वेश्चन का आएगा वो आएगा 720। तो 720 एंड 24, सो ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर इज़ 24। इफ़ HCF ऑफ 2 नंबर इज़ 2 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 120, फाइंड देयर LCM। तो ये आप एक फॉर्मूला कह सकते हैं, बेसिकली आपको लर्न भी होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, आप याद भी रखें इसे। सो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मैं यहाँ लिख देती हूँ, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा LCM इंटू HCF। ठीक है, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, वो किसके बराबर होगा, उसी नंबर के LCM और HCF के। तो ये बेसिकली आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लो, बहुत सारे क्वेश्चंस इसी एक्सप्रेशन से सॉल्व होंगे। सो यहाँ पे हमें दे रखा है HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर इज़ 2। HCF दे रखा है बेसिकली हमें, और हमें LCM निकालना है, एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 120। तो अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट 120 है और यहाँ पे हमारे पास HCF इंटू LCM है, तो HCF हमें गिवन है 2, हमें निकालना है LCM 120। अगर हम इसको नीचे लाएंगे, ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल के साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि ये कट के क्या आ जाएगा 60। ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। इफ़ HCF ऑफ 65 एंड 117 इज़ 13, LCM ऑफ 65 एंड 117 इज़ 45 इंटू A, देन द वैल्यू ऑफ A इज़। ये भी स्टूडेंट्स आपके इसी एक्सप्रेशन से सॉल्व होगा। अब आपको HCF पता है, HCF क्या होता है, दोनों में कॉमन होता है। अगर हम HCF, वैसे गिवन है हमें कि HCF ऑफ 65 117 का जो HCF है वो 13 है, ठीक है, और इसी नंबर का जो LCM है वो कितना है 45 इंटू A। ओके, तो 65 को अगर हम देखें तो 60 अगर फैक्टर्स निकालें, 65 के हम फैक्टर्स निकालें तो ये क्या होता है 13 इंटू 5, 13 हमारे पास HCF है। अगर हम 117 को देखें तो ये क्या हो जाएगा 13 इंटू 9, तो 13 तो हमारा HCF है, ठीक है। और अगर इन्हीं दोनों का हमें LCM निकालना हो तो क्या होगा 13, ठीक है, 13 इंटू 5 इंटू 9। ओके स्टूडेंट, अब 9 5 जा कितना हो जाएगा आपके पास 14 हो जाएगा, 9 5 जा 45, 45 इंटू 13, यानी कि एक ही जगह क्या आना चाहिए 13, यानी कि आपका C ऑप्शन जो है वो होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26। इफ़ HCF AB इक्वल्स टू 12 एंड A इंटू B इज़ 1800, देन LCM ऑफ AB। सिंपली आपने अभी ये फॉर्मूला पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, फिर से कह रही हूँ। AB, तो AB हमारे पास क्या होगा 1800 इक्वल्स टू HCF है हमारे पास 12, LCM हमें बताना है, यानी कि LCM यहाँ पे हमें बताना है। सो सिंपली हम क्या करेंगे, इक्वल के साइड लाके इसे काटेंगे, तो 12 से अगर आप इसे काटोगे तो ये सीधे सीधे कितने पे जाएगा 150 पे। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस करते हैं। इफ़ HCF ऑफ 306 एंड 657 इज़ 9, देन देयर LCM इज़।
तो सी एक्सप्रेशन से ये भी सॉल्व होगा। दो जो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास 306 इंटू 657, ये किसके इक्वल होगा? हमारे पास HCF है 9 और LCM हमें निकालना है। ठीक है, LCM को लेट कर लो, x लिख लो। ठीक है, तो अगर आपको x निकालना है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 306 इंटू 657 अपॉन में 9। अगर आप यहाँ से काटोगे तो ये कटेगा 34 पे। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 657 से, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी ऑप्शन नंबर, अगर हम देखें तो होगा 22338। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 1001 and 7 रिस्पेक्टिवली, हाउ मेनी सच पेयर्स आर पॉसिबल। ये भी क्वेश्चन उसी एक्सप्रेशन से सॉल्व होगा, बट थोड़ा सा आपको इसमें माइंड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है ये, तो देखते हैं इसको। एलसीएम हमें और एचसीएफ गिवन है, हमें यहाँ पे नंबर्स नहीं पता, इसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ गिवन है और आपको बताना है कि वो जो दो नंबर्स जिसके आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हो उसके कितने पेयर्स पॉसिबल हैं। यानी कि हमारे पास एलसीएम जो होगा, एचसीएफ हमारे पास 7 है, एलसीएम हमारे पास 1001 है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले लेट कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। जो दो नंबर्स हैं उनको लेट कर लेते हैं, क्या है? लेट x एंड y। ठीक है, तो जो HCF होता है आपको पता है वो दोनों में ही कॉमन होता है, लीस्ट होता है, लीस्ट पावर, तो दोनों में ही मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे जो नंबर्स हो जाएंगे वो 7x और 7y हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इनका हम प्रोडक्ट करें, क्योंकि हमें पता है कि दो नंबर्स के प्रोडक्ट जो होगा वो बराबर होगा उस नंबर्स के HCF और LCM के, तो यहाँ ये किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास? 1001 इंटू 7 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? XY। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास XY इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 143। अगर आप काट लेंगे तो एक साथ मल्टीपल करेंगे तो x इंटू वाई इक्वल्स टू 143। और 143 को आप कैसे ब्रेक करें, कौन से पेयर्स बनेंगे? तो स्टूडेंट्स ये भी याद रखना है कि जो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर्स थे वो कैसे थे? आपके को प्राइम्स होते हैं। ठीक है, लाइक जो आपने नंबर सेलेक्ट किए थे वो को प्राइम्स होते हैं। तो जो नंबर आएगा हमारे पास, अगर हम इसमें कि दो नंबर के अगर मल्टीपल को हम ब्रेक करें तो हमारे पास आएगा जैसे 1 और 143। अगर हम इसका एलसीएम लें, ठीक है, तो 143 आएगा। और हम 11 और 13 का भी लें तो ये कैसे नंबर्स हैं? को प्राइम्स हैं, और ये भी को प्राइम्स है, और इनका भी एलसीएम कितना आ जाएगा? 143। तो ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल हुए? यहाँ पे आप देख सकते हो 1 और 2, दो पेयर पॉसिबल हुए। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ओके, सो इफ़ P इज़ प्राइम then HCF and LCM of P and P plus 1 would be। सो बेसिकली यहाँ पे क्या रखा है, हमें HCF और LCM निकालना है। किन का? उन नंबर्स का। ओके, सो HCF, तो पहले हम देख लेते हैं P इज़ अ प्राइम, तो हमारे पास जो नंबर्स है वो क्या है? P और P प्लस 1। स्टूडेंट समझने वाली बात ये है कि P हमारे पास प्राइम नंबर है और P प्लस 1 उसका क्या होगा? कॉन्जिक्यूटिव होगा। लाइक अगर हम प्राइम नंबर की बात करें 5 ले, तो जो नेक्स्ट नंबर होगा P प्लस 1 वो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5, 6 कैसे हैं? को प्राइम नंबर्स हैं, मीन्स इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा, तो ये कुछ ऐसे नंबर्स होंगे। स्टूडेंट्स आपको ये भी पता है कि ऐसे नंबर्स के जो एलसीएम होते हैं वो क्या होते हैं? अगर हम दो कोई भी प्राइम नंबर का एलसीएम निकालें तो वो उस नंबर्स के मल्टीपल ही हो जाते हैं, है ना। अगर हमारे पास दो प्राइम नंबर हैं, मान लो 2 है 3 है, ठीक है, इनका एलसीएम क्या होगा? इनमें तो कोई भी फैक्टर जो है कॉमन नहीं है, ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? इनका प्रोडक्ट ही हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। तो इसी तरीके से P एंड P प्लस 1, ठीक है, ये भी क्या हो जाएंगे आपके पास? को प्राइम्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि P क्या है आपका? कैसा नंबर है? प्राइम है, और प्राइम प्लस 1 जो हो जाएगा वो आपका कंपोजिट हो जाएगा। तो दोनों में जो कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होंगे, इसलिए इनका HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और LCM क्या हो जाएगा? इन्हीं का प्रोडक्ट, यानी कि
p प्लस 1, ठीक है। तो ऑप्शन सी अगर हम देखें यहाँ पे तो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि HCF क्या हो जाएगा 1 और LCM क्या होगा p इंटू पी प्लस 1, ठीक है। HCF 1 क्यों होगा, 1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है HCF क्या होता है, जो लीस्ट पावर होता है। अगर और दोनों में जो 1 ही क्या होगा, एक कॉमन फैक्टर होगा, 1 के अलावा तो कोई कॉमन फैक्टर होगा नहीं, तो इसलिए HCF क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, द HCF एंड LCM ऑफ 12, 21 एंड 15 रिस्पेक्टिवली आर। तो यहाँ पे HCF निकालना है, LCM निकालना है आपको 12 का, तो यहाँ पे फैक्टर से ही कर लेते हैं। 12 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 इंटू 3, ओके। 21 का क्या होगा आपके पास 3 इंटू 7 और 15 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 5। तो अगर हम HCF देखें तो HCF आपको पता है क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे जो HCF हो जाएगा हम देखें तो कॉमन 3 3 3 यानी कि 3, तो HCF क्या हो जाएगा 3। इसके अलावा जो LCM होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट क्या है, ठीक है, ग्रेटेस्ट पावर 2 की पावर 2, ठीक है। 3 सब में कॉमन है तो 3 की पावर यहाँ पे 1 हो जाएगी इंटू 7 इंटू 5, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 420, ठीक है। तो HCF 3 एंड LCM क्या है आपके पास 420, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। HCF, क्योंकि पहले क्वेश्चन में HCF पूछा गया है, तो HCF कितना है 3 और LCM कितना है 420। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछ रखा है आपसे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए रैशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। सिंपल डेफिनेशन से आपको इतना तो पता है कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो p/q के फॉर्म में होते हैं, q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। और इरेशनल होता है जिसे हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, नहीं एक्सप्रेस कर सकते। अब इसका एप्लीकेशन पार्ट में समझना बहुत ज़रूरी है। चलो देखते हैं, ऑप्शन से चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है, ठीक है, मतलब इरेशनल नंबर है, रैशनल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो है 22/7। और यहाँ पे 22/7 अगर आप इसको डिवाइड करें एक्चुअल में तो ये आपको पता है पाई, ठीक है, पाई की वैल्यू कुछ अप्रॉक्सीमेटली हम इतने ही लेते हैं 22/7, यानी कि ये कुछ 3.14 समथिंग जाएगा, ठीक है। और उस पर ये बार आएगा, ठीक है। तो ये आपका कैसा हो जाएगा एक नंबर, मतलब अगर हम इसको पर्टिकुलर देखिए, एक चीज़ और है कि पाई और 22/7 ये दोनों सेम नहीं हैं, ठीक है। पाई की जगह हम ये यूज़ करते हैं लेकिन ये इक्विवेलेंट है लेकिन इक्वल नहीं है, ठीक है। पाई की जगह हम अप्रॉक्सीमेट अगर हमें वैल्यू यूज़ करनी होती है तो हम 3.14 यूज़ करते हैं या फिर 22/7 यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन हम इन दोनों को इक्वल नहीं कह सकते। और आप अगर इसको सिंपली डिवीज़न मेथड से 722 करके सॉल्व करें तो आपको कुछ ऐसी ही वैल्यू मिलेगी और उसके ऊपर आपको ये बार मिलेगा, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि जो नंबर्स हैं अगर उनके पास ऊपर बार होता है इसका मतलब वो क्या है, रिपीटिंग है, ठीक है, रिपीटिंग या रिकरिंग कह सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल होते हैं। तो ऑप्शन ए में 22/7 क्या है, रैशनल है। बी देखो, बी आपका क्या है, टर्मिनेटिंग है। अब टर्मिनेटिंग क्या होता है, डेसिमल, ये डेसिमल नंबर्स जो है वो टर्मिनेटिंग है कि किसी पॉइंट पे डेसिमल के बाद ये 6 के बाद आके ये नंबर रुक गया है तो इसको हम टर्मिनेटिंग कहेंगे। तो टर्मिनेटिंग नंबर भी क्या होते हैं, रैशनल होते हैं, ठीक है। और सी भी देखो, यहाँ पे भी क्या ये रिपीटिंग है तो सी भी हमारा रैशनल है। अब इरेशनल कौन से हैं वो देखो आप, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है आपका इरेशनल नंबर। कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखो जो पैटर्न है वो सेम नहीं है, 3.1414441444, तो ये चेंज हो रहा है तो इस पर बार तो हम लगा नहीं सकते। तो डी जो होगा वो हमारा कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो स्टूडेंट समझ आया, रैशनल नंबर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जो डेसिमल्स नंबर्स जो हैं जो टर्मिनेटिंग हो, ठीक है,
नॉन टर्मिनेटिंग हो तो भी हो सकते हैं, बट क्या होने चाहिए आपके, रिकरिंग होने चाहिए, ठीक है, रिपीटिंग होने चाहिए। यानी कि हम क्या, जो रैशनल नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। और जो इरेशनल नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ओके स्टूडेंट, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, द नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स बिटवीन 15 एंड 18 इज इनफाइनाइट। तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है कि आपको समझना पड़ेगा किसी भी दो नंबर्स के बीच में अगर इनफाइनाइट नंबर आते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ आपके पास क्या होते हैं, रैशनल होते हैं, तो ओब्वियसली इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स भी होंगे। तो ये ट्रू है, ठीक है, किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो ऑप्शन ए इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 33, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज। तो ये भी बहुत अच्छे एक थ्योरम है, आपको याद भी रखनी है कि नॉन जीरो रैशनल नंबर, किसी भी रैशनल नंबर और किसी भी इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट यानी कि उसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होगा, ऑलवेज इरेशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर लाइक आपके पास अगर 2/7 है रैशनल नंबर, इरेशनल क्या हो जाएगा √3, ये क्या हो जाएगा आपका एक, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमेशा इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, 3.27 बार इज, ऑप्शन है इंटीजर नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर या नन ऑफ दिस। मैंने अभी बताया आपको ये कैसा नंबर है, डेसिमल नंबर है, और ये क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर। तो ऑप्शन बी इज राइट। चलिए 35th क्वेश्चन, अ रैशनल नंबर p by q हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। अब वो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q क्या होता है, 2 5, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, या 2 and 5 बोथ हो सकता है। तो वैसे क्या हो जाएंगे, वैसे आपके जो नंबर्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। तो 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी इज राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के इस वीडियोज़ में हम सिर्फ 35 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो आपकी, इससे आगे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। टिल अगर आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ आए, ठीक है, आपको जो यहाँ पे आप जो क्वेश्चंस किए हैं वो क्लियर हो, समझ आए हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सब